कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था तो अपना लिंग डोंग ली qian को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बढ़ता है। चेन गुई युआन कांग को ब्लॉक कर देते हैं। लिंग जैन के सामने जायो जायो और बाकी लोग आ जाते हैं। युआन कांग गुस्से में कहता है चेन गुई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। चेन गुई कहता है मैं मजबूर हूँ और एक स्माइल देता है। अब इधर लिंग जैन लिंग डोंग से कहता है कि अगर तुमने ली qian को मार दिया तो युआन गेट वाले तुम्हारे डाउ सेट के बहुत बड़े दुश्मन बन जाएंगे। लिंग डोंग कहता है अरे ये तो पहले से ही है ना। युआन कांग भी गुस्से में कहता है क्या तुम वॉर शुरू करना चाहते हो। पर इस समय युआन कांग की जो औरत थी वो थोड़ी अलग दिखती है लिंग डोंग को और ये कहता है तुम्हें क्या लग रहा है चेन गुई मुझे रोक पाएगा, मुझे फोर्स मत करो। लिंग डोंग भी अब थोड़ा सा कुछ फील करता है। इधर चेन गुई हंसता है और कहता है कि तुम ट्राई कर सकते हो। युआन कांग कहता है तो तुम सच में देखना चाहते हो। पर इस समय वो जो नीचे में बेसिन था वहाँ से कुछ फ्लक्चुएशंस निकलते हैं। दोनों पार्टी जो फाइट कर रही थी ये रुक जाते हैं क्योंकि फाइनली ये बर्निंग स्काई एंशिएंट स्टैश खुलने लगा था। बहुत सारे अलग अलग क्लैन के जो लोग थे काफी खुश हो जाते हैं। लालच भी साफ देखा जा सकता था। और भाई कुछ लोग हैं जो बीच में कमेंट में ऐसा लिख देते हैं आगे की स्टोरी वगैरह, वो वैसा मत किया करो नहीं तो बाकी लोगों का जो मजा रहता है वो खत्म हो जाता है। खास करके शायद एक भाई है कूल बंसी धरिया जो भी, उम्मीद करता हूँ भाई आप समझोगे। अब इधर लिंग डोंग भी देखता है सामने का स्पेस अब डिस्टॉर्ट हो चुका था यानी कि एंशिएंट स्टैश खुल रहा था। पर इसे खोलने में शायद एक स्पेशल टेक्निक की जरूरत थी और जो बाकी सभी को पता था कि युआन कांग वगैरह को इसके बारे में पता है तो सभी की नजरें इन पर फोकस थी। और युआन कांग भी कहता है फिलहाल हमारा एम जो है वो बर्निंग स्टैश है तो तुम्हें अब ली qian को छोड़ देना चाहिए और बाकी सभी उसके बाद ट्रेजर्स ले सकते हो। और ये कहता है अगर ली qian मर गया तो ये बर्निंग स्टैश खुल नहीं पाएगा तो बाकी लोग भी तुम पे नाराज हो जाएंगे, तुम समझ रहे हो। इसने ये बात जानबूझकर बोली थी। अब इधर वांग यान से डिस्कस करने के लिंग डोंग ली qian को जो इसको अपने हाथों में पकड़ा हुआ था युआन कांग की तरफ फेंक देता है। युआन कांग हंस के कहता है मतलब तुम सच में काफी इंटेलिजेंट बंदे हो, तुम आगे के सीन के बारे में सोच रहे हो। हालांकि युआन कांग अपने अंदर के गुस्से को दबा रहा था। दोनों पार्टीज अब शांत हो जाती है। पर जब लिंग डोंग ने ली qian को छोड़ा था तो इसके बॉडी का जो डिवोरिंग पावर था यानी ब्लैक ग्लो इसके बॉडी में हल्का सा एंटर करवा देता है और किसी को ये पता भी नहीं था। इधर ली qian दूर जाने के बाद लिंग डोंग से कहता अगली बार तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युआन कांग भी कहता हम सभी ने शायद इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया। और ली qian अब बोलता है मतलब डाउ सेक्ट में अगर देखा जाए तो तुम सबसे डिफिकल्ट बंदे हो डील करने में। इसकी बात सुन करके लिंग डोंग स्माइल देता है। पर युआन कांग कहता है कि लिंग डोंग अभी भी ये ग्रेट सेक्ट कंपटीशन नहीं खत्म हुआ है, याद रखना तुम्हें एक अच्छा प्राइस देना ही पड़ेगा। लिंग डोंग कहता है मैं भी वैसा ही सोच रहा था, टेंशन मत लो। और लिंग डोंग कहता है अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो इस एंशिएंट स्टैश को खोलो। युआन कांग कहता है ठीक है, एंशिएंट स्टैश से निकलने के बाद इसे देखेंगे हम। अब युआन कांग एंशिएंट स्टैश की तरफ बढ़ता है। इधर हुआन वन लिंग डोंग से पूछती क्या तुम ठीक हो। लिंग डोंग कहता है बस थोड़ी और ज्यादा वेस्ट हो गई मेरी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लिंग डोंग को अब समझ में आ चुका था कि युआन गेट और डाउ सेट का जो कहानी है जो लड़ाई है काफी गहरी है, ये ऐसे नहीं खत्म होगी। और ये लिंग डोंग सबसे कहता है बर्निंग स्काई स्टैश में एंटर करने के बाद सभी को सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि लिंग डोंग को लग रहा था कि अंदर जो भी है वो अलग ही चीज है, गड़बड़ है कुछ तो। और लिंग डोंग इस समय ब्रदर चेन गुई से कहता है उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखोगे। ये सुनकर के किंग टान को थोड़ा बुरा लगता है, मैं खुद ही इतनी पावरफुल हूँ। पर लिंग डोंग के सामने कुछ बोलती नहीं है। चेन गुई भी हाँ में सर हिला देता है आप टेंशन मत लो। अब इधर युआन गेट के डिसाइपल्स उस डिस्टॉर्टेड स्पेस के सामने खड़े थे। आगे में युआन कांग था। लिंग डोंग भी देख रहा था मतलब इनके पास सच में एक मेथड है जिससे ये एंशिएंट स्टैश को खोल सकते थे। युआन कांग के हाथों में एक रेड ग्लो को अब देखा जा सकता था जिसमें एक क्लस्टर ऑफ लाइट बन रही थी लाइक अ बर्निंग फ्लेम। अब ये फायर जैसे डिस्टॉर्टेड स्पेस से टकराता है स्पेस में फ्लक्चुएशन होने लगते हैं और ग्लो भी काफी तेजी से फ्लक्चुएट करने लगता है। धीरे धीरे स्पेस में अब एक क्रैक भी आ चुका था और वैसे भी जो उस पार की जमीन दिख रही थी इस स्पेस को खोलने के बाद काफी एंशिएंट दिख रही थी। पास्ट में कोई भी मतलब बर्निंग स्काई स्टैश को खोल ही नहीं पा रहा था पर समय के साथ क्योंकि ये वीक भी हो गया था तो इसलिए इस बार और कुछ मेथड्स लगातार ट्राई करने के बाद युआन गेट को इसका मिस्ट्री थोड़ा बहुत पता चल गया था, इसीलिए युआन कांग इस बार इसे खोल पाया था। अब बहुत सारे लोग एंशिएंट स्टैश की तरफ बढ़ने लगते हैं पर लिंग डोंग अपने ग्रुप को रोक के बैठा था। बहुत सारे लोग जैसे एंशिएंट स्टैश को टच करते आग के गोले के समान ही जलने लगते हैं, कुछ तो राख में बदल जाते हैं। अब इस सीन से सभी को समझ में आ जाता है कि लिंग डोंग इन्हें क्यों रोक रहा था। पर युआन कांग की जो टीम थी इसमें सभी लोग 8 स्टार निर्वाणा के आसपास थे या उससे ऊपर थे तो इन्हें इस हीट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इस सीन को जायो जायो समझ जाती है। जैसे युआन गेट के भी बाकी डिसाइपल्स पीछे रह जाते, जो 8 स्टार निर्वाणा या उससे ऊपर था वही जा पाता है। तो जायो जायो भी अपनी टीम से कहती है जो 8 स्टार या उससे ऊपर है वही अंदर आएंगे मेरे साथ और बाकी लोग बाहर वेट करेंगे। अब ऐसे देखा जाए तो लिंग डोंग 7 स्टार निर्वाणा पर था। अब वैसे भी लिंग डोंग इस बर्निंग स्काई एंशिएंट स्टैश में काफी इंटरेस्टेड था और इसके पास वो कॉपर कॉल्ड्रन भी था। अब लिंग डोंग जब इसमें एंटर करता इसकी बॉडी में काफी ज्यादा हीट जनरेट होता है पर इन हीट्स को ये अपने युआन पावर से सप्रेस कर देता है। पर बड़ी बात ये थी इसके साथ ही जायो जायो और बाकी वगैरह एंटर किए थे पर ये जो स्पेस था थोड़ा केओटिक था तो ये शायद अलग अलग जगह पर प्रकट होते अंदर जाके। आने के बाद इसे लगता कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ की जमीन लाल थी
और इसके आसपास कोई भी नहीं था। फिर ये सोचता जो भी होगा देख ही लूंगा और आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पर इसे जब ये आगे बढ़ रहा था तो काफी लाल जमीन जो दिख रही थी, ये समझ जाता है यहाँ पर बैटल शायद कुछ हो चुके हैं। कुछ वेपन्स के टुकड़े भी दिखते हैं, मतलब शायद पास में एक बहुत बड़ा बैटल हुआ रहा होगा यहाँ पर। फिर इसे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सोचता शायद ये बर्निंग स्काई एंशिएंट स्टैश का एक टेस्ट हो सकता है। इस समय से अपने साथियों का, खास करके अपनी बहन किंगटान की याद आ रही थी कि ये लोग कैसे होंगे। सामने में से कुछ दूर जाने पर किंगटान दिखती है। किंगटान भी इसकी तरफ बढ़ती है, पर किंगटान जब आगे बढ़ रही थी तो लिंगडोंग कुछ तो फील करता है। किंगटान की जो हाथें थी काफी कोल्ड थी और ये इसके चेस्ट की तरफ बढ़ रही थी। हाथ में उसके एक डैगर भी था। लिंगडोंग तुरंत एक पावरफुल पंच से इसे दूर फेंक देता है और ये लड़की जैसे ही गिरती एक लाल धुएं में बदल के गायब हो जाती है। पर लिंगडोंग भी काफी तैयार था। जब तक ये फॉग उड़ पाता, ये अपने डेवोरिंग पावर से उसे ट्रैप कर देता है। ये देखता है इस फॉग में कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं था, पर ये फॉग काफी मिस्टीरियस था। अब ये समझ जाता शायद ये जो जगह है गजब ही है, शायद हम ट्रैप हो चुके हैं कहीं पर। ये घूमते रहता है। आगे बढ़ते बढ़ते इसे वान वान, जायो जायो, वांग यान और बाकी लोग भी दिखते हैं और ये सभी लिंगडोंग पर अटैक करते रहते हैं। इनमें से कोई इंजर्ड तो नहीं कर पाता है, पर फालतू में लिंगडोंग की ऑरा वेस्ट हो रही थी और आगे बढ़ रहा था। इसे और भी लोग मिलते रहते हैं। अचानक से अब इसके सामने लिंग किंगजू आती है। अब ये तैयार था, ये लोग तो शायद इल्यूजन ही है। ये लिंग किंगजू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये देखकर कि किंगजू थोड़ा सा चौंक जाती है। अब क्योंकि लिंग किंगजू काफी पावरफुल थी तो लिंगडोंग के इस अटैक को ये डॉज कर लेती है। लिंगडोंग चौंक जाता है क्योंकि पहले कैसा हो रहा था, जो भी लोग इससे मिलते हैं कोई भी इसके अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा था, इसे ये मार दे रहा था। पर ये लड़की, ये इंटेलिजेंट थी, ये फिर से एक पावरफुल पाम अटैक किंगजू की तरफ बढ़ाता है। किंगजू को भी गुस्सा आता है, ये लड़का मुझ पर क्यों अटैक कर रहा है। ये भी अपने युवान पावर से लिंगडोंग के अटैक पर एक अटैक कर देती है। दोनों के पावर टकराते हैं और एनर्जी रिपल्स चारों तरफ फैलने लगते हैं। लिंगडोंग सोचता है कि ये लिंग किंगजू ओरिजिनल है या ये भी एक इल्यूजन है, पर ये इल्यूजन है तो इतनी पावरफुल कैसे। तभी ये किंगजू बोलती है तुम अटैक क्यों कर रहे हो। लिंगडोंग कहता है ये बोल भी सकती है, मतलब शायद ये इल्यूजन नहीं है, ये रियल किंगजू है। किंगजू कहती है हाँ मैं रियल वाली हूँ, टेंशन मत लो। अब ये देख करके लिंगडोंग थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील करता है। फिर इसे बताने लगता है कि मैं शुरुआत में अपने बहुत साथियों से मिला पर वो इल्यूजन थे, इसलिए मैंने गलती से तुम्हारे पर अटैक कर दिया। किंगजू देख रही थी। फिर ये समझ जाता है लिंगडोंग शायद इसे ऐसा कोई इल्यूजन नहीं हुआ था। किंगजू इसे बताती है क्योंकि तुम ज्यादा सोच रहे हो, इसलिए तुम जैसा सोच रहे हो, जैसे तुमने अगर किसी के बारे में सोचा तो वो आगे तुम्हें दिख रहा होगा। अब लिंगडोंग को समझ में आता है कि यहाँ पर अगर तुम्हें खुद को कंट्रोल करना है तो अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा। और ये सब बातें किंगजू को इसलिए पता थी क्योंकि ये एक सुपर सेट की थी, प्लस इसे इसकी शायद टीचर ने में भी बताया होगा। मतलब ये जो जगह है काफी एक स्ट्रेंज फॉर्मेशन है, किंगजू इसे बताती। पर यहाँ पर एक काफी खतरनाक एनर्जी भी है, अगर वो तुम्हारे दिमाग में एंटर कर गई तो तुम अपने दिमाग का आपा भी खो सकते हो। पर लिंगडोंग को मालूम था ये जो स्कॉर्चिंग एनर्जी है ये लिंगडोंग का कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है। अब ये पूछता है तो ये जगह इल्यूजन है या रियलिटी। किंगजू हंसती और कहती है यही तो खास बात है इस स्पेस फॉर्मेशन की कि तुम रियलिटी और इल्यूजन में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। और यहाँ से निकलना कैसे है मुझे अभी तक पता नहीं चला है। पर लिंगडोंग दिमाग अपना दौड़ाता है, ये कोई भी हो, एक फॉर्मेशन ही है ना, तो इसका एक सेंट्रल स्पॉट होगा, उसे हमें बस तोड़ना पड़ेगा। किंगजू कहती है पर सेंट्रल हब को ढूंढना काफी मुश्किल होगा। लिंगडोंग कहता है मुझ पर विश्वास करो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ जो वो स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन था जो शायद सेंट्रल डायरेक्शन से आ रहा होगा, उसे लिंगडोंग अपने मिस्टीरियस स्टोन टालिस्मैन के फ्लक्चुएशन से फील कर सकता था। तो ये उसी तरफ बढ़ता है। पीछे पीछे इसके लिंग किंगजू भी आ रही थी। थोड़ी देर थोड़ा ये सोचती है, फिर इसके साथ ही आने लगती है। दोनों धीरे धीरे ट्रैवल करते रहते हैं, पर बातें कुछ ज्यादा नहीं होती इनकी क्योंकि इनका रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। आधे घंटे चलने के बाद लिंगडोंग एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर स्टोन टालिस्मैन से जो रिपल्स निकल रहे थे ज्यादा पावरफुल थे। बीच बीच में किंगजू लिंगडोंग को देख रही थी और सोचती थी 5 साल पहले ये बंदा कैसा था, अब ये कैसा हो गया। अब ये पूछ ही लेती है कि लिंग लांगटियान क्या कर रहा है, आजकल कैसा है वो। लिंगडोंग रुक जाता है, एक फ्रेंड स्माइल देता है और कहता है उसके बारे में क्यों पूछा तुमने। किंगजू कुछ बोलती नहीं है, बस ये लिंगडोंग की तरफ देख रही थी। पूछने का इसका सिंपल कारण था क्योंकि जब वो एंशिएंट टॉम में किंगजू पहली बार लिंगडोंग से मिली थी तो वहाँ पर लांगटियान भी था और उसके प्रेशर के कारण लिंगडोंग आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था। फिर लिंगडोंग समझ जाता है तो बोलता है कि उसने भी 100 एम्पायर वॉर ज्वाइन किया था पर फाइनल बैटल में मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर के किंगजू कहती है मेरे हिसाब से पास में तुम उसे सरपास करना चाहते थे, है ना, और तुम सच में परसिस्टेंट बंदे हो, तुम जो टारगेट बनाते हो उसे पूरा करते ही हो। और शायद मैं भी तुम्हारा टारगेट बन गई थी उस पहाड़ के बाद, है ना। क्या मैं इसके लिए अच्छा फील करूं या बुरा। लिंगडोंग इसकी तरफ देखता है और कहता है लांगटियान से मेरी दुश्मनी थी क्योंकि उसने मेरे फादर को सीरियसली इंजर्ड किया था, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं है। किंगजू इससे कहती है मतलब पास्ट में मैंने जो तुम्हें बोला था कि तुम काफी वीक हो, शायद इससे तुम्हारे गर्व को शायद ठेस पहुंचा होगा, क्या तुम मुझे हेट करते हो। लिंगडोंग इसकी तरफ देखता है और कहता है अगर स्ट्रेंथ सफिशिएंट ना हो तो ऐसा होता है। किंगजू समझ जाती है कि लिंगडोंग शायद उस बात को याद रखा है। ये कहती है कि मेरा वो मकसद नहीं था, पर मुझे मौका मिले तो वही शब्द मैं दोबारा रिपीट करूंगी, पर मैं तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगी कि तुम 5 साल में इतना ऊपर पहुंच गए। जब इसकी बातें लिंगडोंग सुनता है तो कहता है मतलब तुम्हें भी किसी की तारीफ करना आता है।
हालांकि किंगजू का चेहरा इसके नकाब से ढका हुआ था। ये सुनकर के किंगजू भी हल्का हंसती है। ये भी जानती थी ये सामने वाला बंदा एक अल्फा मेल है, इसे ये थोड़ा सा लुक देती है। लिंगडोंग अब शांत हो जाता है। अब लिंगडोंग कहता है लगभग हम पहुंच चुके हैं। दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ पर इन्हें एक स्टोन अल्टार दिखता है और शायद ये काफी पुराने समय से होगा और यही था सेंट्रल हब। पर यहाँ पर इन लोगों को 3 लोगों के पैरों की आवाज सुनाई देते हैं और ये बंदे अब इनके सामने आ जाते हैं। लिंगडोंग देखता है और कहता है ये मेरे पुराने दुश्मन, ये हमेशा मेरे आसपास आ ही जाते हैं। ये थे 3 लिटिल किंग्स युआन गेट के। तीनों काफी खुश थे कि लिंगडोंग चलो इनके सामने ही आ गया। युआन कांग देखता है कि लिंगडोंग के बाजू में लिंग किंगजू है। इसका चेहरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ली कियान कहता है मतलब लिंगडोंग लगता है तुम्हारा मृत्यु पक्का है, स्वर्ग भी तुम्हें नहीं बचा सकता। लिंगजेन भी लिंगडोंग को ही घूर रहा था। लिंगडोंग का भी चेहरा थोड़ा उतर जाता है। इसे लगा नहीं था कि इन तीनों से अचानक से मिल जाएगा। युआन कांग कहता है तुम काफी इंटरेस्टिंग बंदे हो कि मतलब तुम इस जगह को बिना नॉलेज के डिस्कवर कर लिए, क्योंकि इनके पास इन्फॉर्मेशन था इसलिए ये लोग यहाँ पहुंच गए थे। लिंगडोंग इनकी तरफ देखता और कहता है तो मैं अगर सही हूँ तो यही है इस फॉर्मेशन का सेंट्रल हब, और इसका इशारा जाता है उस आल्टार की तरफ। अब इधर लिंगडोंग उस आल्टार को ध्यान से देख रहा था, उसके फ्लक्चुएशंस को फील कर रहा था। इधर युआन कांग किंगजू से पूछता कि तुम कैसी हो। किंगजू एक जेंटल स्माइल देती, फिर इस बात को पलट के कहती क्या सीनियर ब्रदर युआन कांग जानते कि हम कहाँ पर हैं। युआन कांग अब बताता है कि ये जो बर्निंग स्काई एरे है, बर्निंग स्काई एंसेंट स्टैश का, और इसे गार्जियन भी तुम कह सकती हो, पर ये एरे अभी भी एक्टिवेटेड नहीं है। अगर ये एक्टिवेटेड होता तो हम इस जगह पर पहुंच ही नहीं पाते। लिंगडोंग देख रहा था तो अच्छा इस एरे को बर्निंग स्काई एरे कहा जाता है और ये फॉर्मेशन वैसे भी पावरफुल है। अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो क्या ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लिंगडोंग, लिंग किंगजू और इन तीनों के अलावा इस फॉर्मेशन में ट्रैप हो चुके थे और ली कियान इस समय इसको धमका रहा था लिंगडोंग को कि तुम्हारे डाउ सेक्ट वाले इसमें ट्रैप है, सोच के देखो क्या होगा। लिंगडोंग इन तीनों को घूरता है और सीधा कहता है अगर मेरे डाउ सेक्ट के किसी भी डिसाइपल्स को कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे युआन गेट के डिसाइपल्स भी यहाँ पर हैं और कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ये सुनकर के युआन कांग और लिंग ज़ेन वरा कहते हैं इतना तो तुम्हारे जाओ टोंग सीनियर भी नहीं बोलते, तुम गजब ही एरोगेंट हो। युआन कांग कहता है लगता है तुम भूल रहे हो कि हम 3 हैं यहाँ पर। ली कियान कहता है बॉस इसे मार देते हैं। अब युआन कांग इशारा करता है और ली कियान और लिंग ज़ेन लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। लिंगडोंग भी अपनी युआन पावर को एक्टिवेट करता है। इधर लिंगडोंग हैंड साइन मूव करता है, उसका डेमन कॉर्प्स प्रकट हो जाता है। अब युआन कांग भी आगे बढ़ ही रहा था, पर तभी ये चौंक जाता है क्योंकि किंगजू आगे आके खड़ी हो जाती है। युआन कांग कहता है किंगजू इसका मतलब मैं क्या समझूं। ये सुनकर के किंगजू कहती है सीनियर ब्रदर युआन कांग, मैं इस जगह पर लिंगडोंग के कारण ही पहुंची हूँ, तो मुझे इसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर के लिंगडोंग भी एक बार को चौंक जाता है। अब इस समय लिंग ज़ेन और ली कियान अपने बॉस युआन कांग का चेहरा देख रहे थे, क्योंकि इनको मालूम था कि इनके बॉस लिंग किंगजू को पसंद करते हैं, पर लिंग किंगजू फिलहाल लिंगडोंग को प्रोटेक्ट कर रही है, तो माहौल गजब भी था। इनके चेहरे उतर ही गए थे। इधर युआन कांग कहता है लिंगडोंग क्या तुम एक वुमेन के पीछे छिपोगे। ये सुनते ही लिंगडोंग लिंग किंगजू के आगे आके खड़ा हो जाता है। किंगजू इसके कानों में बोलती 5 साल की ट्रेनिंग के बाद और इतना कष्ट झेलने के बाद तुम्हें मालूम ही होगा कि सर्वाइवल कितना जरूरी है। अभी भी तुम अपने घमंड के आगे टफ बनना चाहते हो, मतलब एक वुमेन के पीछे नहीं खड़ा होगे। मतलब मैंने अभी जो तुम्हारी तारीफ की मुझे शायद वापस लेना पड़ेगा। लिंगडोंग रुक जाता है और इस लड़की की तरफ देखता है, फिर ये इसे कहता है तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं 5 साल में इतना ऊपर कैसे पहुंच गया। इसका आंसर बहुत सिंपल है और इसका आंसर ये है कि मैंने उसी समय प्रण लिया था कि मैं आज के बाद कभी भी एक वुमेन के पीछे अपनी जिंदगी बचाने के लिए नहीं खड़ा हूँगा। एक बार तुमने मेरी जान की रक्षा की थी, वो पहली बार और आखिरी बार था, और तुम्हें लग रहा होगा कि तीनों मिला के काफी टफ है, और ये है सच में, पर मैं भी वो पहले वाला लिंगडोंग नहीं हूँ। अगर ये मुझे मारना ही चाहेंगे तो ये भी बच के नहीं जाएंगे। ये सुनकर के किंगजू इस समय अपने होंठ काट रही होती है। किंगजू को इस समय उस समय की बात याद आती है जब गलती से एक रात इसने लिंगडोंग के साथ बिता लिया था उस ओल्ड मैन के मिस्टीरियस लव इफेक्ट के कारण, और ये इसे मारने वाली थी। पर ये क्यों नहीं मारती इसे, क्योंकि जब ये देखती कि लांग टियान लगातार प्रेशर दे रहा है लिंगडोंग को, फिर भी लिंगडोंग उस कमरे से वापस बाहर निकल के गया था इसी चीज के कारण। ये जानती थी कि लिंगडोंग का डिटर्मिनेशन गजब ही है। इसकी आंखों में थोड़े इमोशंस आते हैं, फिर ये इसे शांत करती है और कुछ नहीं बोलती है। इधर युआन कांग है मतलब ऐसा प्राइस कि जो हम भी अफोर्ड न कर सकते। क्या तुम क्रेजी हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हम तीनों को मार दोगे? लिंगडोंग इनकी तरफ देखता और कहता है तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। लिंगडोंग के आंखों पर चेहरे पर एक स्माइल था। इसकी बातें सुनकर युआन कांग भी थोड़ा सा सोचने लगता है। डर तो नहीं था, पर ये जानता था ये बंदा शायद पागल है। युआन कांग समझ रहा था लिंगडोंग जो कह रहा है ये बंदा कुछ तो कर सकता है, इसके पास कुछ तो एक ट्रम्प कार्ड है। युआन कांग जो आगे बढ़ रहा था रुक चुका था। ली कियान कहता है बॉस ये कितना भी कैपेबल हो हम तीनों को तो नहीं संभाल पाएगा। पर लिंग ज़ेन थोड़ा समझदार था, ये देख रहा था इसका भाई अगर युआन कांग कुछ सोच रहा है मतलब कुछ तो है। युआन कांग कहता है छोड़ो इन सब बातों को, पहले हम इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। ली कियान वगैरह का चेहरा बन जाता है, पर ये अपने बड़े भाई को अपोज नहीं कर सकता था। युआन कांग उस स्टोन अल्टार पर पहुंचता है। इसका एक ही इरादा था बर्निंग एरे से बाहर निकलने के या इसको कंट्रोल करने के। ये लिंगडोंग को नहीं छोड़ेगा। लिंगडोंग देखता है मतलब ये युआन कांग ये बर्निंग एरे को कंट्रोल करना चाहता है। लिंग किंगजू से पूछती कि क्या अगर ये फॉर्मेशन कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा। लिंगडोंग कहता है मुझे मालूम है कि इस फॉर्मेशन में जो भी लोग एंटर किए सभी की जिंदगी ये कंट्रोल कर रहा होगा, और ये एक स्माइल देता है। ये देख करके किंगजू कहती है फिर भी तुम इतने कैसे काम हो। लिंगडोंग कहता है अगर ये कंट्रोल कर ले तब ना,
तुम्हें क्या लगता है बर्निंग स्काई एरे को कंट्रोल करना इतना आसान है? किंगजू कहती फिर भी ये युवान गेट वाले हैं, इनके पास पक्का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा और तुम अपने डाउ सेट के बंदों के साथ एक गैम्बल कर रहे हो फिर तो। लिंगडोंग कहता है पहले हम देखते हैं ये करता क्या है। किंगजू भी शांत हो जाती और ये उस अल्टार की तरफ देखने लगती है जहाँ पर युवान कांग अपने युवान पावर को यूज कर रहा था। जैसे ही अपने युवान पावर उस ऑल्टर की तरफ भेजता है, ऑल्टर से एक फ्लक्चुएशन निकलने लगा था। पूरा यहाँ का स्पेस कांप रहा था। इधर लिंग जेन और ली कियान काफी खुश थे क्योंकि इनके जो इन्फॉर्मेशन मिला था शायद वो सही था। इधर लिंगडोंग भी अब शांति से देख रहा था। एक एरे प्रकट होता मतलब लाइट का फॉर्मेशन और ऑल्टर को चारों तरफ से घेर चुका था। लिंगडोंग देखता है, थोड़ा पीछे हटता है किंगजू को लेकर के और कहता है कुछ तो गड़बड़ है। किंगजू भी अब तक कुछ फील कर चुकी थी। मतलब ये जो लाइट फॉर्मेशन बना था ये अल्टार को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था बल्कि इसे सप्रेस कर रहा था। युवान कांग भी कुछ तो गड़बड़ लग रहा था और ये एक पाम अटैक इस पिलर पर दे मारता है। अब इसके इस अटैक के कारण जो पिलर के आसपास वो लाइट एरे था वो और भी ज्यादा डिम हो जाता है। अल्टार फिर से हिलता है, उसमें क्रैक्स भी आने लगते हैं और उसमें से अंदर से जैसे क्रैक्स बनता है रेड हैंड एक बाहर निकल के आता है। अब इनको जो इन्फॉर्मेशन मिला वो वैसा नहीं था। इनके हिसाब से अब तक इन्हें इस अल्टार को कंट्रोल कर लेना था। धीरे धीरे पहले वो रेडिश ऑरा निकलती पर अंदर से एक ब्लैकिश ऑरा भी बाहर आती और लिंगडोंग इसे पहचान जाता है। ये जो ब्लैकिश ऑरा थी जब ये ग्रेट डेजोलेट स्क्रिप्चर हासिल करने गया था ग्रेट डेजोलेट टैबलेट में एकदम सेम थी। मतलब कोई फॉरेन पावर था ये और इसे मालूम था जब ग्रेट डेजोलेट टैबलेट जैसा स्पिरिट उसे झेल नहीं पा रहा था तो यहाँ पर क्या होगा। किंगजू भी चौंक जाती है और लिंगडोंग से पूछती है ब्लैकिश ऑरा क्या है। लिंगडोंग बस इसे इतना कहती जो भी है काफी खतरनाक है। अब इधर लिंगडोंग युवान कांग की तरफ देखता है और गुस्सा में कहता है तुम बेवकूफ हो, ये फॉरेन ऑरा इसे सप्रेस किया गया था, क्या तुम इसे रिलीज करना चाहते हो? युवान कांग कहता है तुमसे क्या मतलब। अब यहाँ पर जो कई सारे पिलर्स थे उसमें से लास्ट स्टोन पिलर बचा हुआ है और इस पर भी एक फिश अटैक ये दे मारता है। फाइनल पिलर भी अब गायब हो चुका था। अब ये अल्टार हिलना बंद हो गया था। युवान कांग को लगता है चलो अच्छा हुआ, पर तभी इनकी नजर जाती है वहां से एक डार्क चिली ऑरा निकलती है और इनकी तरफ बढ़ने लगती है। जिस अल्टार पे ये लोग खड़े थे स्टोन पर वो भी क्रैक आने लगता है और चारों तरफ एक ब्लैक फॉग अब फैलने लगा था। लिंगडोंग का चेहरा तो उतर चुका था। मतलब जो ऑरा इसमें से सप्रेस था उसे इन तीनों बेवकूफों ने रिलीज कर दिया था। किंगजू फिर से पूछती क्या है ये ब्लैक फॉग क्या चीज है? इस प्रकार का एविल ऑरा इसने आज तक कभी देखा नहीं था। लिंगडोंग बस इसे इतना ही कहता है तुमने सुना होगा कि एंशिएंट वर्ल्ड वॉर हुआ। ये बोलती है हाँ, उसका जो मेन कल्प्रिट है वो मरा नहीं था, ये सब उसी के औराज हैं। फिर ये पूछती है मतलब कि हमें करना क्या चाहिए। लिंगडोंग कहता है मुझे क्या पता, इस क्रिएचर से हम डील नहीं कर सकते। अब इधर लिंगडोंग कहता है इन तीनों को देखते ये क्या करते। ये तीनों अपनी युवान पावर को रिलीज कर और एक ट्रायंगुलर शेप बना के इस ब्लैक फॉग को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लिंगडोंग बोलता है ये बेवकूफ है। ये तुरंत ही किंगजू का कलाई पकड़ता है और यहाँ से काफी तेजी से पीछे भागने लगता है। अब इधर उस ब्लैक फॉग में से एक आवाज है तुम जैसे चींटियां मुझ जनरल को पकड़ना चाहते हो। और इस ब्लैक फॉग में से एक एवल स्माइल बाहर आती है और तुरंत इनका जो ट्रायंगुलर शेप बन रहा था वो गायब होने लगता है और इस अटैक के कारण ये तीनों काफी दूर जाके गिरते हैं और एक ब्लैक फॉग में से एक बड़ा सा हाथ निकलता और इन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है। लिंगडोंग काफी दूर आ चुका था। इधर इसने अभी भी किंगजू की कलाई पकड़ रखी थी। किंगजू कहती है हाथ हटाओ अपना, पर फिलहाल अब इसका ध्यान भी उस ब्लैक क्रिएचर पर ही था जो फॉग के रूप में था और लिंगडोंग को फिलहाल काफी मजा आ रहा था कि वो युवान कांग हो गए। अब एक बुरी स्थिति में उन्हें लगातार ये ब्लैक फॉग क्रिएचर पीट रहा था। पर इस समय आसमान में देख वो जो रेड लाइट वो चारों तरफ फैल चुकी थी, उसमें एक भंवर सा बनता, रिपल निकलती, स्पेस में क्रैक्स आते। यहाँ का स्पेस पूरा क्योटिक हो चुका था। लिंगडोंग अब समझने लगा था शायद हम बर्निंग स्काई एरे के अंदर ट्रैप नहीं थे बल्कि हम एक वस्तु के पेट के अंदर है और ये जो वस्तु है ये कॉल्ड्रन है। अगर देसी भाषा में बोले तो एक लोटे के अंदर ये लोग हैं और ये लोटा काफी बड़ा है। किंगजू कहती शायद ये जो भी है एक प्योर युवान ट्रेजर होगा। लिंगडोंग को समझ में आता है कि जो हुआन के पास हेवनली फेनिक्स जिथर है वो भी एक प्योर युवान ट्रेजर, पर ये जो कॉल्ड्रन है ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन ये उससे भी ज्यादा प्योर है। मतलब ये टॉप टायर का होगा। अब आसमान में ये जो ब्राइट रेड एरे थी एक फॉर्मेशन बना लेती है और उस फॉग क्रीचर की तरफ बढ़ने लगती है। शुरुआत में ये जो फॉग था यानी ब्लैक फिगर ये बाहर निकल रहा था पर इस रेड लाइट के कारण ये सप्रेस होने लगता है। लिंगडोंग को अब समझ में आता है ये जो कॉल्ड्रन है इसे शायद कोई कंट्रोल पहले से कर रहा है। किंगजू भी हाँ में सर हिलाती है। दोनों काफी सरप्राइज थे। अब इस समय ये जो ब्लैक फॉग था वो चिल्लाता है तुम ओल्ड घोस्ट फेंटियान, तुम मानोगे नहीं। फिलहाल ये जो ब्लैक फॉग काफी दर्द में था पर लिंगडोंग एक चीज तो समझ रहा था अगर ये एरे टूट जाए और ये क्रिएचर पूरी तरह से बाहर निकल जाए तब तो दुनिया में तबाही मचा सकता है। अब इनके आसपास का भी स्पेस यानी लिंगडोंग वगैरह जहाँ पर खड़े ये फ्लक्चुएट होने लगता है। किंगजू थोड़ा सा उसको समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। लिंगडोंग कहता है टेंशन मतलब ये जो कॉल्ड्रन है जिसके अंदर हम हैं ये हमें अब बाहर निकालने को देख रहा है। दोनों अचानक से हवा में तैरते हुए एक जगह पे आके गिरते हैं और ये फाइनली इस कॉल्ड्रन से बाहर निकल चुके थे। और बाहर निकलने के बाद ये देखते हैं तो आसमान में इन्हें काफी बड़ा सा एक रेड कॉल्ड्रन दिखता है और इसी में ये लोग पहले ट्रैप्ड थे। और ये कॉल्ड्रन एक माउंटेन रेंज पर रहता है और इन्हीं के आसपास युवान कांग वगैरह भी थोड़ी दूर पर दिखते हैं और बहुत सारे लोग इस समय जो इस कॉल्ड्रन में शायद ट्रैप्ड थे वो बाहर आ चुके थे। और लिंगडोंग वगैरह की तरफ एक ग्रुप आते हुए दिखता है। ये थी यिंग जायो जायो, वान वान, वांग यान, सभी लोग। लिंगडोंग इनसे पूछता और एक चैन की सांस लेता ये चलो सभी लोग ठीक है।
एक और लेडी बीच में आती, ये थी अपनी किंग टन और इसके साथ में चेन गुई भी था। अब जाके लिंगडोंग को पूरी शांति मिलती है। पर जहाँ पर वो कॉल्ड्रन, वहाँ पे फ्लक्चुएशंस अभी भी जारी थे, क्योंकि लिंगडोंग के हिसाब से ये कॉल्ड्रन में अब कुछ तो प्रॉब्लम था और इस ब्लैक फॉग को ये पूरी तरह से शायद अब सप्रेस नहीं कर पा रहा था। और लिंगडोंग सभी से कहता, अगर कुछ भी ऐसा चेंज हुआ तो तुम सभी बाहर निकल जाना। इधर हुआन इसके बाजू में थी और कहती उस तरफ देखो जहाँ पर वो कॉल्ड्रन था, वहाँ पर मानो एक वोल्केनो बन गया। वहाँ पर इसे अब एक बंदे दिखाई देते जो उस लावा के ऊपर में बैठे हुए थे। उनके कपड़े लाल थे, पर लिंगडोंग उनके बॉडी में जो ऑरा था उसे फील भी नहीं कर पा रहा था। इसे लगता है क्योंकि उनकी आंखें बंद थी तो क्या वो मर चुके हैं। हुआन कहती नहीं, क्योंकि हुआन की आंखें फिर से जब ये उस तरफ देखती तो हल्का सा आइस कलर में यानी ब्लू कलर में चमकती है और कहती शायद वो जिंदा माने जा सकते हैं। लिंगडोंग को कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब या तो कोई जिंदा होता है या तो मर गया होता है। ये जिंदा माना जा सकता है, ये क्या होता है? हुआन कहती मुझे नहीं पता, पर मैं शायद इस ऑरा को जानती हूँ, शायद मैं इनसे पहले मिल चुकी हूँ। अब ये चीज जो था, इसको सुनकर के लिंगडोंग और ज्यादा चौंक जाता है। अब ये इस बंदे से मिली है, मतलब पिछले जन्म में मिली होगी, और वैसे भी एक रिनकार्नेटर है। इधर वो जो ब्लैक फॉग था वो कहता है ओल्ड घोस्ट फेंटियान, तुम मुझे इस जनरल को अब कैप्चर नहीं कर पाओगे इस ब्रोकन कॉल्ड्रन से अपने। और ये लगातार इस रेड कॉल्ड्रन पर अटैक करने लगता है। और ये ब्लैक फॉग इतना गुस्से में था कि आसपास के कुछ लोगों पर अपने ब्लैकिश एनर्जी से अटैक कर देते और इनमें से कुछ एक तो मारे जाते, मतलब उनकी राख भी नहीं मिलती है। लिंगडोंग जब इस सीन को देखता है तो सभी को बाहर जाने को कहता है कि यहाँ से निकलो। इधर लिंगडोंग भी थोड़ा पीछे तो हट जाता है, ये तो पीछे काफी जल्दी आ जाता है, पर इसके थोड़ी दूरी पर किंग टान 1-1 वगैरह थी और वो ब्लैक रेज ऑफ लाइट इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। ये जैसे ही अपने पावर को यूज करने वाला था तभी सामने उस ब्लैक रे ऑफ लाइट के हुआन खड़ी हो जाती। लिंगडोंग शॉक्ड था, ये क्या कर रही हो, तुम इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाओगी। हुआन कहती तुम भी नहीं कर पाओगे, पर इस बार इसकी आंखों में और आवाज में एक चिलनेस था जिसे लिंगडोंग पहचान सकता था। जब ये लड़की पहली बार उस आइसी ब्लू कलर को रिलीज की थी पहाड़ के बीच में जहाँ पर ग्रैंडपा मार्टिन वगैरह थे, ये सेम औरत थी। पर लिंगडोंग भी मानता नहीं है, इसके हाथों में ये अपने ब्लैक ट्री को प्रकट करता है। ये बीच में जाने ही वाला था अगर कुछ गड़बड़ हो तो। और वो ओल्ड मैन फेंटियान जिनकी आंखें बंद थी, वो फाइनली खोलते और ये ब्लैक रे ऑफ लाइट हुआन के काफी करीब आ चुके और इनकी भी नजर हुआन पर जाती और कहते हैं, काफी सरप्राइज थी ये भी कि आइस मास्टर हुआन इधर अपने फिनिक्स जिथर से इस अटैक को आगे बढ़ती ब्लॉक करने के लिए। पर तभी वो रेड फिगर वहां से गायब होते, यहाँ का स्पेस फटता है और ये हुआन के सामने खड़े होके इस अटैक को गायब कर देते हैं। लिंगडोंग के भी पसीने छूटने लगे, ये तो वही बंदे जो अभी उस पहाड़ पर दिखे थे, इतना फास्ट, और ये सच में जिंदा है। हुआन भी इन रेड रोप फिगर को देख रही थी और ये इनसे बिल्कुल भी डर भी नहीं रही थी। इधर लिंगडोंग हुआन को पीछे खींच लेता है और इन्हें यानी इन ओल्ड फिगर फेंटियान को ये ग्रीट करता है और कहता है हम यहाँ से जा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि लिंगडोंग एक चीज तो फील कर, ये जो ओल्ड मैन है न तो ये जिंदा है न तो मरे हुए, शायद ये एक ज़ॉम्बी टाइप है, अधे मरे अवस्था में, जैसे कि मानो एक खुद ये डेमन कॉप्स हो। और इनका कॉन्शियसनेस था एक ऐसी अवस्था जिसमें न इंसान जिंदा हो न मरा हो। रेड रॉब मैन को लिंगडोंग की बातें वैसे भी सुनाई नहीं देती, इसने क्या कहा, इनकी नजरें तो बस हुआन पर फोकस थी। इधर जायो तैयार थी, कहीं रेड रॉब मैन हुआन को कुछ कर न दे, पर ये भी कुछ बोलते नहीं और यहाँ से गायब होके फिर से वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये थे। हुआन को भी नहीं समझ में आ रहा था ये ओल्ड मैन इसे इतना ध्यान से क्यों देख रहे थे। लिंगडोंग अब शांत होता है, लिंगडोंग सीन को देख रहा था। ओल्ड मैन अपने लार्ज रेडिश एनर्जी से एक फॉर्मेशन टाइप बना रहे थे और इस ब्लैक फॉग को धीरे धीरे कवर कर रहे थे। ब्लैक फॉग लगातार अटैक कर रहा था। ब्लैक फॉग कहता, ओल्ड फेंटियान काफी लंबे समय हो गए हमें मिले हुए, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस अवस्था में पहुंच जाओ जहाँ न तो तुम जिंदा हो न तो मरे हो। और ये ब्लैक फॉग कहता है शायद तुम्हारा जो रिनकार्नेशन टर्बुलेशन था में भी फेल हो गया था। और ये हंसता है। ये सुनकर के फेंटियान कहता, मैं यहाँ पर इस तरह से जी रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें सप्रेस करके रखना है। ये सुनकर के ब्लैक फॉग कहता, मुझे तुम सप्रेस करोगे जनरल को, तुम्हें क्या लगता है तुम हम लोग को सप्रेस करके रख पाओगे? अगर वो ओल्ड फेलो अपना लाइफ फोर्स यूज नहीं किया होता और इस पूरे प्लेस को सील नहीं किया होता, मतलब पूरे पृथ्वी को, तो तुम लोग आज जिंदा भी होते। ये सुनकर के फेंटियान कहते हैं फिर कुछ भी हो, जीत तो आखिर में हमारी हुई ना, मैं फिर से तुम्हें सप्रेस कर दूंगा। ब्लैक फॉग अपनी ऑरा बढ़ाता है, एक पावरफुल लार्ज हैंड बनाता है 1000 फीट का, और जो फेंटियान ने यहाँ पर फायर पिलर से इसको घेरा था उस पर ये अटैक करने लगता है और इस अटैक के कारण स्पेस ही मानो कोलैप्स कर जाए। अब इनका फायर एरे और ये ब्लैक फॉग फिर से एक बार टकराने लगते हैं और इनके अटैक्स वो ब्लैक फ्लेम और ये रेड फ्लेम स्पेस में कहीं कहीं अलग अलग जगह इस समय गिर रहे थे। इधर ये बंदा ब्लैक फॉग अपने पावरफुल हैंड अटैक्स कॉल्ड्रन पर भी अटैक करता है। कॉल्ड्रन काफी पीछे जाके गिरता है और ये कहता लगता है तुम्हारे जो कॉल्ड्रन था अब ये टूट चुका है और पहले से भी ज्यादा वीक हो चुका है। फेंटियान हंसते और कहते ऐसा तुम्हें लगता है? अब ये कुछ हैंड साइंस मूव कर और इस कॉल्ड्रन में से 8 रेज ऑफ लाइट निकलती है और ये लाइट्स 8 पिलर्स में यानी टैबलेट्स में बदल जाती। पर लिंगडोंग जब इन लाइट्स को देख तो इससे काफी हैरानी होती। ये जो ब्राइट रेड लाइट था सेम वैसा ही था जैसा कि इसके पास वो ट्रेजर मिला था, उसमें जो लाइट थी। अब एक फॉर्मेशन बन और ये लाइट पिलर्स 8 दरवाजों में बदल जाती, पर एक दरवाजा बंद नहीं था, मतलब शायद वो वाला फॉर्मेशन मिसिंग था वो पार्ट, तो वहां से ये ब्लैक फॉग बाहर निकल सकता था। स्पेस पूरा कांप रहा था। लिंगडोंग सभी से कहता अब यहाँ से बाहर निकल जाओ, खास करके हुआन को चिल्ला के कहता है। हुआन ये कहती है तो तुम क्या करोगे?
लिंगडोंग कहता है मैं यहीं पर रुकूंगा और इस सीन को देखता हूँ और मेरा टेंशन मत लो, मैं आराम से बाहर आ जाऊंगा अगर कोई बड़ी मुसीबत रही तो। क्योंकि लिंगडोंग का ध्यान इस समय युआन कांग वगैरह पर था, क्योंकि वो लोग जो ब्राइट रेड कॉल्ड्रन जिस साइड में पड़ा हुआ उसकी तरफ बढ़ रहे थे चुपचाप। मतलब ये इस कॉल्ड्रन को चुराने के मूड में थे, क्योंकि इस समय फेंटियान और वो ओल्ड घोस्ट फाइट करने में लगे हुए थे। अब जो एंशिएंट स्टेस का वॉर्टेक्स उसमें ये सभी लोग प्रवेश कर जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। लिंगडोंग एक लंबी सांस लेता है। बहुत सारे लोग अब यहाँ से निकल चुके थे, बचे वाले अगर कुछ लोग थे तो वो 3 युआन कांग वगैरह थे और लिंगडोंग इस समय बैटल देख रहा था। उधर युआन कांग वगैरह पढ़ रहे थे उस कॉल्ड्रन के लिए, पर लिंगडोंग अभी कुछ रिएक्ट नहीं करता। इधर इसके सामने एक ब्यूटीफुल फिगर आती है, यानी अपनी लिंग किंगसू, और कहती तुम नहीं जा रहे हो। लिंगडोंग स्माइल करता है और कहता तुम भी तो यहीं पर हो अभी। किंगसू कहती है मैं कॉल्ड्रन के लिए नहीं हूँ यहाँ पर, मैं बस इस बैटल को ऑब्जर्व कर रही हूँ। और ये भी कहती है अगर ये ब्लैक फॉग निकल गया तो दुनिया में तबाही मचा सकता है। दोनों थोड़े बहुत बात करते हैं। इधर ये फॉर्मेशन को लिंगडोंग देख रहा था जो 8 लार्ज लावा डोर्स का बना हुआ था और इसके अंदर में वो ब्लैक फॉग सप्रेस था, पर लगातार इस हॉट लावा पर ये अटैक किए जा रहा था। पर ओल्ड फेंटियान भी थोड़ी बहुत चिंतित थे, अगर इनका ये कॉल्ड्रन टूटा नहीं होता पास्ट में तो शायद इसको सप्रेस करना बहुत आसान होता। इधर उस कॉल्ड्रन की तरफ 10-12 लोग बड़े होते, पर युआन कांग इन्हें एक पावरफुल फोर्स से काफी पीछे ढकेल दिया था। इधर युआन इरादा बना चुका था कि ये जो ओल्ड मैन फेंटियान और ये जो कॉल्ड्रन के बीच का कनेक्शन है, पहले हम ये काट देते, फिर इस कॉल्ड्रन को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। अब ये तीनों अपनी अपनी युआन पावर को रिलीज कर और इनका पावर मिल करके एक थॉर्न टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है और इस रेड कॉल्ड्रन को चारों तरफ से घेरने लगता है। इनका ये जो हॉर्न था एक प्रकार का सोल ट्रेजर था जो किसी दूसरे ट्रेजर के और उसे ओनर के बीच के कनेक्शन को काट सकता था। अब ये तीनों धीरे धीरे कॉल्ड्रन के ऑरा को सप्रेस कर रहे थे। इधर रेड रोब मैन इनकी तरफ देखते हैं। अब जैसे इनका ध्यान बढ़ता वो ब्लैक फॉग और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगता है। फेंटियान फिर से अपना थोड़ा बहुत ऑरा लावा ऑरा इस फॉर्मेशन में डालते हैं और एक पावरफुल अटैक इस ब्लैक फॉग पर भी अटैक कर देते हैं। ब्लैक फॉग काफी चिल्ला रहा था इस समय, पर इस समय ये ब्लैक फॉग अब उस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है जहाँ पर वो आखिरी दरवाजा नहीं था और ये हंसते हुए कहता है ओल्ड घोस्ट फेंटियान तुम्हारी ये फॉर्मेशन अभी भी इनकम्प्लीट है और आज तुम इस जनरल को नहीं रोक पाओगे। इधर लिंगडोंग भी देख रहा उन तीनों के वजह से क्या हो सकता है इन्हें पता भी नहीं। किंगसू भी देख रही थी, कह रही थी ये फॉर्मेशन अब शायद ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएगा इस ब्लैक फॉग को। ये भी थोड़ी चिंतित थी, पर इस समय लिंगडोंग कुछ सोचता है और आगे बढ़ता है। इसके हाथों में वही ब्राइट रेड लाइट टैबलेट बाहर निकलता है। किंगसू भी चौंक जाती है। लिंगडोंग चिल्लाता है एल्डर और इस ब्राइट रेड लाइट को उनकी तरफ फेंक देता है। फेंटियान भी काफी खुश होते हैं। तो ये आखिरी हिस्सा जो मेरा मिसिंग था तो ये तुम्हारे पास आ गया है, एक्चुअली काफी अच्छी बात है। फेंटियान इस लास्ट टुकड़े वाले फॉर्मेशन को यूज करते हैं और 8वें डोर को भी बंद कर देते हैं। मतलब ये जो ग्रेट एरे फॉर्मेशन था अब ये पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाता है और चारों तरफ से इसमें लावा फोर्स अंदर की तरफ फैलता है और वो ब्लैक फॉग अब कुछ कर भी नहीं पा रहा था। फेंटियान जिनका चेहरा पहले उतर चुका था अब एक ब्राइट स्माइल दे रहे थे। उधर वो ब्लैक फॉग भी गुस्से में कि ये बच्चा इसकी वजह से आज मैं बाहर नहीं भाग पाया। ओल्ड फेंटियान अपना थोड़ा बहुत जो पावर इससे ऐसे ब्लैक घोस्ट को पूरी तरह से सप्रेस कर देते। मतलब एक तरह से ये पिंजड़ा था जिसमें ये ब्लैक फॉग अब कैप्चर हो चुका था। अब उसके बाद लिंगडोंग भी शांत हो जाता और इसकी नजर जाती है युआन कांग वगैरह पर जो कि वॉर्टेक्स के काफी करीब पहुंच गए थे उस कॉल्ड्रन को लेकर के। और इस समय ओल्ड फेंटियान भी उन तीनों की तरफ देखते और एक कोल्ड ऑरा के साथ। पर फेंटियान बस अपना एक हाथ बढ़ा और उसे सप्रेस करते और जहाँ पर युआन कांग वगैरह पहुंच गए वहाँ का स्पेस फट जाता है। इसे देख करके युआन कांग का और उसके दोनों साथियों का चेहरा ही बदल जाता है। युआन कांग फिर अपने पावरफुल फोर्स वॉर्टेक्स में कूद ही गया था, पर फेंटियान तुरंत एक सक्शन फोर्स अपने हाथों से यूज कर और एक फायर पिलर इन पर अटैक कर देते हैं और इस पावरफुल फोर्स के कारण ये तीनों खून की उल्टी करने लगते हैं और फेंटियान इस कॉल्ड्रन को अब अपनी तरफ सक्शन फोर्स से खींच लेते हैं और वो तीनों रुकते भी नहीं, खून की उल्टी करते करते वॉर्टेक्स में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद फेंटियान किंगसू और लिंगडोंग की तरफ बढ़ते हैं। लिंगडोंग भी यहाँ से निकल ही रहा था, पर ये इसे थैंक्स बोलते हैं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। लिंगडोंग कहता है मुझे ये फॉर्मेशन गलती से मिल गया था और ये कहता है मुझे मालूम है अगर ये क्रिएचर भाग जाता है यहाँ से तो दुनिया में तबाही आ सकती थी। ओल्ड फेंटियान भी सरप्राइज हो जाते हैं, कहते हैं तुम्हें इस क्रिएचर के बारे में पता है? ये सुनकर के लिंगडोंग कहता है हाँ मुझे पता है, मैं एक ऐसे क्रिएचर से मिला था जो अपने को किंग कह रहा था। इस क्रिएचर से लिंगडोंग ग्रेट डेजोलेट टैबलेट में मिला था। ओल्ड फेंटियान भी हैरान हो जाते, किंग लेवल का? अब ये तो सीधा लिंगडोंग के सामने खड़े थे और इसकी आंखों में देख रहे थे। ये लिंगडोंग की कलाई पकड़ लेते हैं। लिंगडोंग भी इनके इस एक्शन से काफी सरप्राइज होता है, पर इसे मालूम था अगर ये कुछ करना भी चाहे तो इस ओल्ड फेंटियान का ये कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके बाद ओल्ड में फाइनली बोलते हैं मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल और साथ में एंसेस्ट्रल स्टोन भी, यानी ये मिस्टीरियस एंसेस्ट्रल स्टोन की बात कर रहे थे, यानी स्टोन टालिस्मैन। अब लिंगडोंग इनसे पूछता है कि एल्डर ये एंसेस्ट्रल स्टोन इसका पावर क्या है? पर ये जो चीजें बोल रहा था ये संकेतों में बात कर रहा था, मतलब अपने मेंटल एनर्जी से। रेड रोब मैन थोड़ी देर चुप रहते हैं, ये किंगसू की तरफ देखते हैं। अब जब ये देखते हैं किंगसू की तरफ तो किंगसू शायद समझ जाती और ये थोड़ा पीछे चली जाती है अपने आप। और किंगसू खुद ही कहती मैं आसपास के स्पेस पर ध्यान देती हूँ क्योंकि इसे भी मालूम कि एक बार गलती से एक ओल्ड मैन के कारण ही इसे लिंगडोंग के साथ एक रात बितानी पड़ी और दोबारा से ऐसा ये चाहती नहीं थी। किंगसू एक दूसरे पहाड़ पर निकल जाती है। फिर ओल्ड मैन कहते हैं अभी मेरा थोड़ा बहुत याददाश्त बचा हुआ है तो मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। लिंगडोंग कहता है मतलब आप
अपने याददाश्त को मेंटेन नहीं कर पाओगे। ये सुनकर के फेंटियान कहते हैं, अगर तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बहुत पहले ही मर चुका हूँ, पर मेरे पास कुछ टेक्निक्स थी और मेरा लाइफ की था, जिसकी वजह से मैं एक ज़ॉम्बी में बन के इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर के लिंगडोंग मन ही मन इनकी काफी तारीफ करता। एक ऐसा इंसान जो अपने शरीर को त्याग करके इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक ट्रू लीडर इन्हें माना जा सकता है, एक ट्रू वॉरियर। फिर ये बताने लगे कि उस मिस्टीरियस वर्ल्ड वॉर के टाइम पूरा हमारा देश ही मतलब दुनिया ही खत्म हो गई। अगर लॉर्ड सिंबल एंसेस्ट्रल मास्टर नहीं होते तो ये दुनिया बसती भी नहीं। उन्हें अपना ऑरा यूज करना पड़ा, इनकार्नेशन जलाना पड़ा था इस जगह को बचाने के लिए। लिंगडोंग ने कई बार सिंबल एंसेस्टर का नाम सुना था, मतलब ये कौन होंगे जिन्हें ये ओल्ड फेंटियान भी इतनी रेस्पेक्ट दे रहे हैं। ये सुनकर के फेंटियान कहते वो इस दुनिया के रक्षक थे। जो बंदा अगर अपना रिनकार्नेशन पावर यानी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे इस वर्ल्ड के लिए, तुम खुद ही सोच सकते हो। और ये एक स्माइल देते हैं। और तुम्हारे पास ये जो मिस्टीरियस स्टोन टैलिस्मैन है, इसे एंसेस्ट्रल स्टोन कहा जाता है वैसे एक्चुअल में, ये उन्हीं का लेगेसी है, मतलब उन्हीं का छोड़ा हुआ इस दुनिया में ये चीज है। और ये बताते हैं कि पास्ट में यानी उस ग्रेट वर्ल्ड वॉर में इस एंसेस्ट्रल स्टोन ने 3 किंग्स को सील कर दिया था। उसी के कारण ये स्टोन घायल हो गया। तो तुम इसके पावर को आप फील नहीं कर सकते हो। हाँ, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या तुम इसे जगा पाते हो या नहीं। और ये कहते हैं कि उस वॉर को तो हम जीत नहीं पाए, पर हमने इस दुनिया में एक सील लगा दिया और यूमोस को सप्रेस कर दिया। तो वो जो फॉरेन क्रिएचर्स हैं उन्हें यूमो कहा जाता है। फिर ये जानता था लिंगडोंग भी कि अभी इसका लेवल ही क्या है कि उस बारे में ये बात करे। फिर ये कहते हैं लेकिन तुम्हारा मिलना शायद नियति का इशारा है और तुम्हारे पास ये एंसेस्ट्रल स्टोन प्लस डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल भी है, शायद तुम कुछ कर पाओ। पर मैं भी अपना दिमाग अब लूज कर सकता हूँ, तो जाते जाते मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। अब इनका जो कॉल्ड्रन था इसकी साइज काफी कम कर दे और फाइनली एक हाथ के आकार में आने वाला चीज बन जाता है। ये बोलते हैं कि यही ब्राइट स्काई बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन है, मेरा इसेंस युवान ट्रेजर। और वैसे भी मैं इसे फ्यूचर में यूज नहीं कर पाऊंगा। हालांकि तुम भी अभी इसका फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाओगे, पर फ्यूचर में ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा वेपन बनेगा। लिंगडोंग भी ज्यादा कूल दिखाता नहीं है, इसको मालूम था तो ये चीज ये ले लेता है। उसके बाद ओल्ड फेंटियान अपना जो लाइफ की वाली एनर्जी थी उसे अपने पाम पर इकट्ठा करते, एक व्हाइट पिल में ये बदल जाता है यानी कि लाइफ की। और कहते हैं लिंगडोंग से इसे तुम्हें खा लेना चाहिए, तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। हालांकि तुम इसे खा तो लोगे पर इसे पूरी तरह से भी यूज नहीं कर पाओगे। तो जैसे जैसे तुम स्ट्रांग होगे ये लाइफ के तुम्हारी बॉडी में घुलते जाएगा। लिंगडोंग ये चीज लेना नहीं चाहता था क्योंकि ये काफी कीमती चीज था, पर इस समय फेंटियान कहते हैं पर मैं एंसेस्ट्रल स्टोन ने जिसे चुना है उसमें मैं विश्वास करता। लिंगडोंग इस लाइफ की को भी ले लेता है। अब ये पूछ ही लेता है इनसे, एल्डर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ये बोलते हैं मेरा नाम फेंटियान है, लोग मुझे प्यार से पास्ट में ओल्ड घोस्ट फेंटियान बोलते थे। लिंगडोंग कहता है शुक्रिया एल्डर, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। ये सुनकर के ओल्ड फेंटियान कहते मुझे याद मत रखो, बस मेरा एक काम कर दो। लिंगडोंग पूछता है क्या? ये बोलते हैं तुम्हारी वो जो दोस्त है उसका अच्छा ख्याल रखना। लिंगडोंग समझ जाते हैं किसकी बात कर रहे हैं, यिंग हुआनवान की। लिंगडोंग इनसे पूछता है कि क्या आप उन्हें जानते हो, मतलब हुआनवान को जानते हो? ये सुनकर के फेंटियान कहते हैं माई लेडी ने मेरे लिए बहुत अच्छे काम किए, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। और जब ये बोलते हैं हुआनवान का नाम लेके, नाम भी नहीं लेते, ये माई लेडी करके बोलते हैं, मतलब क्या ही रेस्पेक्ट दे रहे थे। यानी पास्ट में हुआनवान काफी पावरफुल रही होगी। उसके बाद ये बताते हैं कि लॉर्ड सिंबल एंसेस्टर जो थे उनकी ये डिसाइपल है और आखिरी डिसाइपल। अब लिंगडोंग समझ जाता है कि एंसेस्ट्रल सिंबल मास्टर का अगर कोई डिसाइपल हो तो वो सच में क्या ही लकी बंदा होगा। और लिंगडोंग इनसे कहता है कि मैं उसे जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद फेंटियान यहाँ से गायब हो जाते और इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब ये जा ही रहे थे तो लिंगडोंग पूछता है कि आपको बचाया जा सकता है? ये सुनकर के फेंटियान कहते कि जब तुम रिनकार्नेशन पर पहुंच जाओ तो एक बार आना मेरे पास। स्माइल करते हैं ये और भाई ये स्टोरी यहीं पर समाप्त।